यार आज मैं बैठे बैठे एक सोच रहा था कि लाइक मैंने एक अपनी लाइफ में भी बहुत सारे एक्सपीरियंस किए हैं और क्या नाम लेते हैं कि अपने ना मतलब पाकिस्तान में इंडिया में मैं देखता आ रहा हूँ एक चलो इंडिया के तो ड्रामों के थ्रू होता है ना। पाकिस्तान के चलो मैं केसेस खुद भी व्यू करता हूँ कि यार देखो शादी पाकिस्तान हो या इंडिया हो, शादी के अगर पहले 1-2 साल लड़का लड़की लड़की ने स्यापे नहीं डाले घर में, ठीक है, और कोई रोना धोना नहीं पड़ा तो समझो वो शादी पाकिस्तानी शादी नहीं है, ठीक है। ये एक बात एक मस्ट है कि पाकिस्तान की शादी में रोने धोने पड़ने ही पड़ने हैं। और जो पहले एक साल भी इस समझ नहीं आती है, कुछ लोग ठीक रहते हैं, कुछ लोग ठीक रहते हैं जो समझदार होते हैं। मियाँ बीवी दोनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं कि अगर बंदा खर दिमाग से है, बीवी समझदार है, या बीवी बेवकूफ़ है और बंदा समझदार है, तो ऐसे नहीं। अगर दोनों समझदार है ना और दोनों को पता है कि रिश्ते को किस तरह से लेके चलना है, तो वो तो एक अलग केस है। उनमें लड़ाइयाँ होती हैं छोटे लेवल की, उसमें फैमिलीज़ इन्वॉल्व नहीं होती। लेकिन जो होती है ना एक बड़े लेवल की लड़ाई होती है और उसमें दोनों ख़ानदान इन्वॉल्व हो जाते हैं, स्यापे पड़ जाते हैं। वो एक बहुत ही कॉमन है पाकिस्तान इंडिया में। ये मैंने एक चीज़ नोट की है कि कोई भी शादी अगर है ना, अगर आप चाहते हो ना काम आपके शादी, आपको लगे कि शादी है पाकिस्तान में रहते हुए कि यार वाकई मैंने शादी की है, तो आपको पहले 1-2 साल जो स्यापे रोने धोने पड़ते हैं ना उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। वो अपने घर भाग जाएगी, ठीक है, और उसके घर वाले इधर आ जाएंगे, आपके घर वाले वहाँ चले जाएंगे, सुलह सफाइयाँ होगी, तो 1-2 साल यही रोने धोने पड़े रहने हैं। फिर जाके जब 1-2 बच्चे हो जाएंगे तो फिर जाके आपको थोड़ा समझो कि स्टेबल हो गया, ठीक है। और तभी कभी फिर ऐसा होगा कि आपके 1-2 बच्चे जब हो जाएंगे ना 3-4 सालों में, तो ऐसे होगा कि चलो फिर आपका अपना जो है ना काम थोड़ा बहुत जाके स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। अब आपकी लड़ाइयाँ होंगी ना तो फिर भी आपको एक कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपस में। लेकिन स्टार्टिंग में पता नहीं क्या होता है पाकिस्तानी गर्ल्स की थोड़ी सी मेंटालिटी आपको बताता हूँ। पाकिस्तानी लड़कियों की थोड़ी सी मेंटालिटी ये होती है कि भाई शुरू में ही जाते साथ ही ना बस अपनी मनवा लो, बस अपनी मनवा लो, अलहदा हो जाओ, माँ बाप से अलहदा हो जाओ, हर बंदे से अलहदा हो जाओ, अपना ये रोना धोना डाल दो जाके। और जो मैंने एक बात नोट की है कि मोस्टली लड़ाइयाँ ही इसी वजह से होती हैं कि लड़की कहती है हमें आते साथ ही सेपरेट चाहिए सब कुछ। भाई जब तुम लोग रिश्ता कर रहे थे तब तुमको नहीं पता था कि वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, आके क्यों स्यापे डालने होते हैं। और मोस्टली जो कहते हैं ना स्यापे जो पढ़ते हैं वो तभी पढ़ते हैं जब लड़की के पीछे से ना कोई इसको ट्रिगर कर रहा होता है, या तो उसकी बहन होती है या उसका भाई होता है। भाई तो अक्सर चलो नहीं होते, या उसकी माँ होती है, ठीक है। कोई ना कोई पुप्पी चाची ताई कोई ना कोई ट्रिगर कर ही रहा होता है जो वो ऐसे ऐसे काम करती है वहाँ जाके। अदरवाइज़ अगर मैं इस चीज़ से बिलीव करता हूँ, अगर लड़की को पीछे से कोई ट्रिगर करने वाला ना हो, चाचा मामा ताई कोई इस तरह के बंदे ना हो, तो वो रह सकती है सुकून से, बगैर किसी रोने धोने के, बगैर किसी स्यापे के सुकून से रह सकती है। ये जो पीछे से ट्रिगर करते हैं ना लोग, चाचा मामा ताया जो भी हो गया ट्रिगर करते हैं, माँ भी स्पेशली, ये बहुत से एक मैं देखता हूँ एक होते हैं कि माँ को भी इतनी सेंस नहीं होती कि हम अगले घर बेटी भेज रहे हैं तो किस तरह हमने उसको तरबियत पॉजिटिव वे में देनी है। वो कुछ माएँ नेगेटिव तरबियत दे रही होती हैं कि नहीं तुमने वहाँ जाके स्यापे डालने हैं, तुमने वहाँ जाके रोना धोना डालना है, फिर तुम सेपरेट होगी, अदरवाइज़ तुम पूरी उम्र ऐसे ही रह जाओगी ऐसे। तो मैंने बहुत सी देखा है, लेकिन बहुत सी माएँ समझदार भी होती हैं जो कि अपनी बेटी को बताती हैं कि नहीं आपने वहाँ जाके कैसे रहना है, कुछ थोड़ा बहुत आपने बर्दाश्त करना है, कुछ थोड़ा बहुत वो बर्दाश्त करेंगे, कंप्रोमाइज़ से रहेंगे ना। ऐसे तो नहीं ना कि सिर्फ आपको अगर ज़रा सी बात की बुरी लग गई अपने ससुराल की तो आपने भाग के माँ के घर भाग जाना है। और ऊपर से माँ भी वैसी कि वो और स्यापा क्रिएट कर देती है कि नहीं मेरी बेटी को किसने कह दिया। समझदार माँ वही होती है, अगर बेटी आ भी गई है ना तो चलो उसको समझाओ कि तुम्हें रहना किस है। दोनों मियाँ बीवी दोनों को बैठ के समझाएं, दोनों के माँ बाप। ये नहीं कि लड़ाई की तरफ आ जाए कि तुमने हमारी बेटी को क्या कह दिया, ये वो बंदे भेज दिए लड़ने के लिए, ये कर दिया वो कर दिया, ऐसे नहीं होता। और आपको एक और बात बताऊं कि अगर आप पहले शादी के 1-2 सालों में स्यापे डाल के बैठ गई ना लड़कियां या लड़के, ठीक है, तो यकीन मानो उसकी वजह से आपका पूरी उम्र का रिलेशन का बेड़ा गर्क होकर रह जाता है। ये पहले 2-3 साल ही बहुत होते हैं कि आप लोगों ने प्यार मोहब्बत से कॉम्प्रोमाइज़ करके समझदारी से चलना होता है एक दूसरे के साथ। अगर आप पहले 1-2 सालों में स्यापे डाल देते हो ना, बाद में कहते हो चलो हमारी सुलह हो गई होगी, लेकिन आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि किसी ना किसी लाइफ के किसी ना किसी टाइम पे वो बातें आपके दिमाग में क्लिक करेंगी। अगर बीवी होगी तो उसके दिमाग में ये बात क्लिक करेगी मेरे शोहर ने इस टाइम पे ऐसे किया था मेरे साथ ज़्यादती। अगर बंदा होगा तो वो उस टाइम पे सोचेगा कि इसकी क्या नेचर थी, अपने साथ ही 2 सालों में स्यापे डाले। कभी ना कभी माइंड क्लिक करेगा। बेशक आपके बच्चे हो गए, आप अब खुशहाल हो, अब आपके ज़िंदगी में कोई मसले मसाइल नहीं है, लेकिन कभी ना कभी आपको ये बातें क्लिक करेंगी। तो मैंने एक ये बात सोच रहा था आज बैठ के कि यार ये क्या मतलब लोगों को इस चीज़ की सेंस नहीं होती, ना लड़का ना लड़की को, कि चलो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, लेकिन ऐसी हरकतें ना करो कि आपकी आने वाली लाइफ पे उसके असर पड़े।
मतलब अगर आप चाहते हो कि चलो ठीक है एक दूसरे के साथ रहना है और मतलब रोना धोना भी डालना है, लेकिन उस लेवल का रोना धोना डालो कि जिसका आपको मतलब आप भूल जाओ इजीली, आपको वो बाद में क्लिक ना करे। बड़े लेवल पे ना डालो कि लड़की भाग गई अपने घर, वहाँ से बंदे आ गए हैं, लड़ाई हो गई है दोनों की। इस लेवल के रोने धोने मत डालना, क्योंकि ये आपकी आने वाली लाइफ में बड़ा स्यापा बनेंगे। और मैंने यही सोचा था कि यार पाकिस्तानी शादियाँ ना हुई, फिर मजाक में बात आ गई कि 2 साल अगर आपने स्यापे नहीं डाले घरों में तो आपकी शादी कंप्लीट नहीं है, ठीक है। ये मैंने एक बात नोट की थी। अब मज़ीद आपको जो है ना मैं बताऊंगा कि यार मतलब कि मेंटालिटी क्या होती है, ठीक है। मियाँ बीवी की जब नया नया शादी होती है, एक समझदार मियाँ बीवी की क्या मेंटालिटी होती है और एक बेवकूफ़ मियाँ बीवी की क्या मेंटालिटी होती है, ये अपनी मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन आज का जो था ना वो मज़ेदार तो यही था कि पाकिस्तान इंडिया की जो शादियों में स्यापे पड़ते हैं। अब तो मैंने पाकिस्तानी डिस्कस की ना, मैं इंडियन भी डिस्कस करूँगा शादियों में उनका होता क्या है। मैं सामने मीम्स भी शेयर करूँगा कि वो खड़े खड़े एक दूसरे को चपेड़ मार देते हैं। तो वो भी मैं वीडियोस मैंने काफ़ी देखता था, तो रील्स में आती हैं, इंस्टाग्राम की रील्स में आती हैं, टिकटॉक की रील्स में आती हैं और यूट्यूब की शॉर्ट्स मैंने काफ़ी देखी हैं कि उनकी कोई ऐसे साउथ साइड है या नॉर्थ साइड है, वहाँ पे होता है ऐसे कि वो हाथ डालते डालते ना ऐसे ऐसे करते 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 बंदा पीछे वो जब आगे आता है वो बीवी को चपेट मारता है या बीवी चपेट मार देती है। कुछ ऐसा उनके होता ही होता है शादियों में, अक्सर होता है। उन लोगों को पता नहीं क्या रवाज है, क्या है, वो गुस्सा ज़्यादा कर जाते हैं, उनका क्या सिस्टम है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रा एक रोस्टिंग होगा, ठीक है, रोस्टिंग टाइप होगा, एक फ़नी सा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली, ठीक है। तो अब तक के लिए सलाम अलैकुम।